तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैसे ऑलरेडी अगर आपके पेरेंट क्लास में कोई वर्चुअल मेथड है तो उसे हम विद द हेल्प ऑफ ओवरराइड कीवर्ड ओवरराइड कर सकते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है कि ये तो हो गया ओवरराइडिंग, बट देयर इज वन मोर कंसेप्ट विसे कहते हैं मेथड हाइडिंग। उसमें क्या होता है कि एक मेथड है, इसमें वर्चुअल नहीं भी लिखा हुआ और इस तरह का एक मेथड बना हुआ है हमारी क्लास में, पेरेंट क्लास में। ठीक है, और इसको अगर हम विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड लिख लें आगे आगे अगर हमने लगा दिया न्यू कीवर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये भी काम करेगा कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा, ना कि ये वाला। तो यहाँ पे न्यू मेथड बन रहा है, यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। अब इसे समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे भी देखो सेम नाम है मेथड का, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड कर रहे हैं। इसको कहते हैं मेथड हाइडिंग। मेथड हाइडिंग डिफरेंस क्या है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड है, यहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड है। अब इसका डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग में। तो यहाँ पे बना देते हैं एक स्क्वायर मेथड ओवरराइडिंग का, और यहाँ पे बना देते हैं मेथड हाइडिंग का। तो अब देखो, मेथड ओवरराइडिंग में मान लो मेथड वन को एक मेमोरी मिली। उस मेमोरी में पहला मेथड था लाल कलर का। यहाँ पे आते हैं वापस। पहला मेथड लाल कलर का मतलब कि एक पेरेंट क्लास का मेथड बना, इसको मेमोरी मिली होगी। जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेंगे तो पहले पेरेंट वालों को मेमोरी मिलती है, हमने पढ़ा था। तो इसकी मेमोरी मिली और इस मेमोरी को लाल कलर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब मेथड ओवरराइड होता है, जब वो अपना चाइल्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट अपना मेथड्स को मेमोरी देगा और वो चेक करेगा कि ओवरराइड मेथड। तो अगर ओवरराइड है तो इसी मेमोरी के ऊपर उस मेथड को ओवरराइड कर देगा, मतलब ग्रीन कलर चला देगा इसके ऊपर। बात ध्यान से समझना। मैंने जी। कहा कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेंगे तो पेरेंट को भी मेथड मिलेगा, चाइल्ड को पेरेंट को भी मेमोरी मिलेगी, पेरेंट क्लास के यस मेथड्स को, सर। चाइल्ड क्लास को भी। लेकिन ओवरराइड में क्या होता है कि जैसे पेरेंट को तो मेमोरी मिली लाल कलर की, लेकिन जब चाइल्ड को मिली तो उसी मेमोरी पे ओवरराइड होगी। लेकिन न्यू में क्या होता है, न्यू में ऐसा नहीं होता। न्यू में क्या करते हैं कि पेरेंट क्लास वाले मेथड को, मेथड नंबर 2 जो था, उसको मान लो अगर लाल रंग की मेमोरी मिली है यहाँ पे, जी। तो चाइल्ड क्लास का जब मेथड बनाने आएगा तो ये है न्यू, कि भाई नया बना, उसको ओवरराइड मत कर। तो ये क्या करेगा, एक और मेमोरी बनाएगा और उसमें ग्रीन कलर की मेमोरी सेट कर देगा। कलर तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। कहने का जी। मतलब यहाँ पे दो मेमोरी बन जाएगी मेथड की, एक पुराने वाले ओवरराइड में की। तो एक को ही हाँ वो बताओ। मॉडिफाई कर देता है। करेक्ट, कि ओवरराइड जहां में पे भी एक को ही मॉडिफाई कर देगा, और जो न्यू वाला है उसमें 2 मेमोरी लेगा वो, मतलब करेक्ट, अलग-अलग करेगा। उसमें अलग अलग मेमोरी मिलेगी। तो अब इसे, अब इसमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, देखिए चेक करते हैं आगे। कि ओवरराइड में भाई एक ही मेमोरी को उसी को ओवरराइड करेगा, इसमें नई मेमोरी जी। मिलेगी। अब देखते हैं कि दोनों में को डिफरेंशिएट इसमें कैसे पता चलेगा हमें। मतलब वैसे तो हमें पता चल गया कि मेमोरी में ऐसा होता है, लेकिन जी। अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो कैसे हम पता लगे कि भाई ये ओवरराइड है या हाइडिंग है। तो ये चेक करते हैं। आज की डेट डालते हैं। आज है 6 सितंबर। ठीक है, वही खेल खेलते हैं अपना। बी का ही मेथड बनाते हैं, हमें ए की भी जरूरत नहीं है। अब देखो, ओबीजे 2 के साथ मेथड 1 भी मिलेगा, मेथड 2 भी मिलेगा। यहां तक तो सब कुछ सही था। जी।
ठीक है, कि जब हम ओबीजे मेथड वन को कॉल करेंगे तो भी नीचे वाला कॉल होगा, और मेथड 2 को करेंगे तो भी ये वाला कॉल होगा, यस राइट? सर। ऊपर वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इस वाले में तो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि इस वाले में तो अवेलेबल ही नहीं है मेथड, ओवरराइड हो चुका है वो वाला। तो जब ओवरराइड हो चुका है, मान लो तुम्हारे पापा का कोई घर था, तुमने तोड़ के नया घर बना लिया, तो अब क्या तुम पुराने वाले घर में घुस सकते हो? नहीं सर। नहीं घुस सकते ना, तो इस वाले में तो केस ही नहीं है। बट इस वाले में है कि भाई हमने, आपके पापा का घर था लेकिन एक फ्लोर आपने ज्यों का त्यों रहने दिया, उनका वाला पुराना वाला ही आपने नया फ्लोर बनाया अपने लिए, तो इसमें जी। अपने पापा वाले फ्लोर पे भी जा सकते हो, अपने वाले फ्लोर पे भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अगर ओबीजे बी के साथ कॉल करोगे मेथड 2, तब वो देखेगा कि कितने मेथड है मेरे पास, कहेगा 2 मेथड है, एक पेरेंट वाला एक चाइल्ड वाला, कौन सा कॉल करूं? तो अभी तो वो सेकंड वाले को ही कॉल करेगा। लेकिन एक तरीका है कि फर्स्ट वाला भी कॉल हो जाता है। क्या तरीका है? वो तरीका समझने के लिए एक बात समझते हैं पहले। वो बात क्या है कि अभी तक तुमने देखा यहां पे कि जितनी भी प्रिविलेजेस हैं, इनहेरिटेंस ने जितनी भी प्रिविलेजेस दी हैं, वो चाइल्ड क्लास को दी हैं, कि भाई चाइल्ड क्लास वाला की जो होगा वो अपना मेथड भी ले लेगा, यूज कर लेगा, पेरेंट का भी कर लेगा, पेरेंट की प्रॉपर्टी भी यूज कर लेगा, अपनी भी कर लेगा। मतलब लेकिन पेरेंट के हाथ में कुछ नहीं है। बात सही है कि नहीं है? यस बताओ। सर, सही है। ठीक है, सब कुछ चाइल्ड को प्रिविलेज दे रखे चाइल्ड हैं, को पर ही मिल रहा है। जी। करेक्ट, पेरेंट को कुछ नहीं मिल रहा। तो डॉटनेट ने कहा लेकिन पेरेंट को भी हम एक प्रिविलेज देंगे। अब वो क्या प्रिविलेज है? वो ये प्रिविलेज है कि इनहेरिटेंस में जब भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनेगा, तो पेरेंट के पास ये कैपेबिलिटी होगी, ये उसके पास इतनी हिम्मत होगी कि वो अपने अंदर अपना ऑब्जेक्ट तो सेव कर सकता है। ध्यान से समझना, जी। पेरेंट क्लास का वेरिएबल अपना ऑब्जेक्ट सेव कर सकता है, वो तो जनरल सी बात है। लेकिन यस सर। ये अपने वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकता है। देख चाइल्ड रहे हो? क्लास का ऑब्जेक्ट। वेरिएबल है ये पेरेंट क्लास का, लेकिन सेव किसका कर रहा है? बोलो। चाइल्ड क्लास का। अब इस बात को उस बात से रिलेट करो। किस बात जी। से? कि भाई ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है, तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर आप इंटीजर भी कर सकते थे सेव, स्ट्रिंग भी कर सकते हो, बूल भी कर सकते हो, और कुछ और भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? राइट सर। क्योंकि वो डॉटनेट ने ये पेरेंट। प्रिविलेज दी हुई है कि पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल है, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता है ना? जब तक मैं ये लिखे रहूंगा तब तक ये वेरिएबल है, लाइन नंबर 447 तक ये ओबीजे ये सिर्फ एक वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब मैं ये लाइन लिखूंगा। जब तक ये लाइन नहीं लिखता तब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ए क्लास का वेरिएबल बी क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि बी उसका चाइल्ड है। वही मैंने अब ये बात भी तुम समझ गए होगे कि कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी ताकत क्यों होती है कि सारे वेरिएबल सेव कर लेता है। क्यों? क्योंकि डॉटनेट ने जब ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो उसको सबका पेरेंट बना दिया होगा। क्लियर? जी। ठीक है। हम्म। तो अब देखो, अब यहां पे ओबीजे ए के साथ मैं मेथड 1 कॉल करूंगा, और 2 करूंगा। जी। तो बताओ दोनों ये कॉल हो रहे ओबीजे हैं। किस किस चीज का ऑब्जेक्ट है? ए का ऑब्जेक्ट है, बी का ऑब्जेक्ट है? ओबीजे ए किसका ये तो ए भी दोनों का है। अब नहीं, अरे वेरिएबल, फिर भी तो यही तो बात बताई थी। ओबीजे ये ए क्लास का वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल तो है। इसी का है ना। ऑब्जेक्ट होता है जिसके आगे न्यू लगा होता है उसका, तो ऑब्जेक्ट तो बी हम्म, क्लास का है ना। जी। ऑब्जेक्ट बी क्लास का। वेरिएबल ए क्लास का है पर ऑब्जेक्ट बी क्लास का है। ये वेरिएबल भी बी क्लास का है, ऑब्जेक्ट भी बी क्लास का है। हम्म। ये वेरिएबल ए क्लास का है, ऑब्जेक्ट बी क्लास का है। क्लियर? क्लियर है सर। अब जब ये पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डालोगे और आप मेथड 1 कॉल करते हो, मेथड 1 क्या है? सिंपल ओवरराइडिंग है, राइट? लेकिन
अब बताओ, जब मेथड 1 कॉल करेंगे तो ये अपना वाला कॉल करेगा या नीचे वाला कॉल करेगा? मेथड 1 अपना वाला करेगा। अपना वाला कौन सा, ऊपर वाला? जी, नहीं मेथड नीचे वाला करेगा सर, नीचे वाला ओवरराइड करेगा। वाला। क्यों क्यों करेगा नीचे वाला, ऊपर वाला क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट किस चीज का है? बी का है। नीचे वाले का। तो भाई अपना ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अपने वाला अपना करेगा ना, अपने वाला ही जी। करेगा। लेकिन क्यों, और ये तो कर भी नहीं सकता दूसरे को कॉल। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जब बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ओवरराइड में तो दूसरा रहेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? जब बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ओवरराइड के केस में तो एक ही मेथड मिलेगा इसे। मेथड 1 को एक ही बार मेमोरी मिली होगी, इसको जो मेमोरी मिली होगी उसने इसको ओवरराइड कर लिया होगा, तो ये तो बचा ही यस नहीं। सर। हाँ। लेकिन यहां पे दो मेमोरी मिली हुई है, तो यहां पे जब मैं मेथड 2 कॉल करूंगा तो क्योंकि ये वेरिएबल फर्स्ट क्लास का है तो ये अपने मेथड को प्रायोरिटी देगा और अपना वाला कॉल कर देगा, ये वाला। ठीक है सर। लेकिन अगर ये मैं यही बी के साथ कॉल कर रहा हूं तो ये तो खुद ही का ही है, वेरिएबल खुद का ही ऑब्जेक्ट सॉल्व कर है, जी। तो ये अपने वाले को प्रायोरिटी देगा और ये नीचे वाले को कॉल करेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? जी सर। इसीलिए इसे मेथड हाइडिंग कहते हैं कि भाई हालांकि मेमोरी में दो मेथड हैं, लेकिन जब एक पेरेंट का वेरिएबल बना के उसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कर रहा हूं तो वो चाइल्ड क्लास वाले मेथड को हाइड कर दे रहा है, उसे नहीं दिखा रहा, सिर्फ पेरेंट वाले को दिखा रहा है। जबकि चाइल्ड जी। क्लास का वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कर रहा हूं तो वो चाइल्ड क्लास के मेथड को दिखा रहा है, पेरेंट वाले को नहीं दिखा रहा। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? मेथड हाइडिंग। कोई दिक्कत या परेशानी तो बताओ। नहीं है सर। अब मेथड ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग में डिफरेंस बता पाओगे? जी सर। बताओ, फिर बताओ क्या बताओगे? मेथड ओवरराइडिंग में तो इसको एक बार मेमोरी मिलती है जब हम इसको रन कराते हैं, मतलब पेरेंट नहीं, वाला जो गलत आंसर है, मेथड। गलत आंसर है। मुझे क्या पता उसको उसको किसको, डिटेल में बताओ ना, जैसे इंटरव्यू में आंसर दोगे। किसको एक मेथड बार मेमोरी ओवरराइडिंग। मिलती है? हाँ, पूरा एक एक शब्द बोलो, ऐसा इंटरव्यू को अपने आप जादू से नहीं पता होगा, एक एक शब्द बोलो। बताओ। मेथड ओवरराइडिंग में तो जो पेरेंट क्लास होती है उसी हम्म। के मेथड को ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, उस मतलब जो मेमोरी मिलती है करेक्ट। उसी को, मतलब उसी के अंदर जो पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसी के अंदर जिसको हम ओवरराइड करना होता है, उसी में जो भी एडिटिंग करनी होती है। सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ऐसे। हाँ, तो ये चीजें फिर प्रैक्टिस करना। सिंपल सा आपको ये जी। बोलना है, मेथड ओवरराइडिंग में जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले पेरेंट क्लास के मेथड को मेमोरी मिलती है। अब जब सेम नाम से चाइल्ड क्लास का मेथड होगा जो कि ओवरराइड हो रहा होगा, तो वो उस सेम मेमोरी को ओवरराइड कर देगा। तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक ही मेथड को एक ही बार मेमोरी मिलेगी, दो बार मेमोरी नहीं मिलेगी। यही तो किया है हमने। क्या बोलना है कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले जी। पेरेंट क्लास के मेथड को मेमोरी मिलेगी, लेकिन जब चाइल्ड क्लास का मेथड भी सेम नाम से एग्जीक्यूट होगा, ओवरराइड करेगा, तो वो उसी मेमोरी को ओवरराइड कर देगा। और इस समय हमारे पास एक ही मेमोरी है दोनों मेथड के लिए, और ओनली न्यू जो मेथड है वो पड़ा हुआ है उस मेमोरी में। लेकिन मेथड हाइडिंग में क्या होगा? मेथड हाइडिंग में पेरेंट जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेमोरी कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब ये जी। बोलना है कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले पेरेंट क्लास के मेथड को मेमोरी मिलेगी, लेकिन जब चाइल्ड क्लास का मेथड सेम नाम से कॉल होगा या फिर सेम नाम से जब उस तक पहुंचेगी हमारा एग्जीक्यूशन, तो चाइल्ड क्लास के मेथड को नई मेमोरी मिलेगी। तो मेथड हाइडिंग में दो मेथड को अलग अलग मेमोरी मिलती है। अब इसका प्रूफ क्या होता है? इसका प्रूफ ये होता है कि जब पेरेंट क्लास के वेरिएबल के साथ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं और उसके साथ जब हम मेथड हाइडिंग वाला मेथड कॉल करते हैं, तो पेरेंट वाला, क्योंकि मेमोरी में दो मेथड पड़े हुए हैं, तो पेरेंट वाला वेरिएबल वाला अपने मेथड को प्रायोरिटी देता है और अपना मेथड कॉल करता है, जबकि मेथड ओवरराइडिंग में मेमोरी में एक ही मेथड पड़ा हुआ है तो वो अपने वाले को कॉल करता है। क्लियर है? कोई डाउट?
सर थोड़ा-थोड़ा क्लियर हो रहा है, जब मैं डेफिनेशन लिखूँगा तब हो सकता है कुछ डाउट आए मेरा। बट ये कंसेप्ट याद रखना कि भाई जी, ये होता है, तो जाहिर सी बात है, जब ये है एक ही मेमोरी है तो मेथड ओवरराइडिंग में तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, कि जब है ही एक, तो आप चाहे उसे पेरेंट से कॉल करो या चाइल्ड से कॉल करो, वो वही कॉल करेगा। लेकिन जहाँ पे दो मेथड है वहां पे दिक्कत आती है। वहां पे जब अपना वेरिएबल लोगे, पेरेंट वाला वेरिएबल लोगे, तो पेरेंट वाला कॉल होगा, चाइल्ड वाला लोगे तो चाइल्ड वाला कॉल होगा। जी, क्लियर है, कोई डाउट? सर क्लियर है अभी। ठीक है, आओ इसे प्रूफ भी तो करें। तुम भी जब सारे कोड किया करो तो डिबग जरूर किया करो, डिबग से ही सारी चीजें समझ में आती हैं। ओके सर। F11 किया। ये तो अभी क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसमें तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ तो चाइल्ड वाला ही कॉल होगा। ये देखो, चाइल्ड वाला ही कॉल हुआ। लेकिन अब पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल किया मैंने, तो मेथड वन जबकि ओवरराइडिंग है, तो एक ही मेथड बचा, तो वो चाइल्ड वाला ही कॉल होगा। ये देखो, चाइल्ड वाला हुआ या नहीं हुआ? यस सर। लेकिन इसके पास दो हैं, मेमोरी में दो बने होंगे, तो ये जी, हमेशा अपने वाले को प्रायोरिटी देगा और अपना वाला कॉल हो जाएगा। ये देखो, अपना वाला कॉल होगा, पेरेंट वाला कॉल होगा, ना कि चाइल्ड वाला। क्लियर? जी, तो ये हमने प्रूफ भी करके देख लिया। ये देखो भाई, लास्ट वाले में पेरेंट ने अपने वाला कॉल किया, ना कि चाइल्ड वाला, जबकि ओवरराइड में चाइल्ड वाला ही कॉल हुआ। चलो, तो इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया, इनहेरिटेंस में इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन। नोटपैड खोल। नहीं, एब्स्ट्रैक्शन अभी थोड़ी देर में आएगा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो डायमंड प्रॉब्लम। याद है मैंने कहा था कि भाई यस, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता? डायमंड प्रॉब्लम क्योंकि की वजह डायमंड से। प्रॉब्लम है। मैंने कहा था ये रुकेंगे, जब हम डायमंड प्रॉब्लम का काम करेंगे तब बताऊंगा। जी, तो इंटरव्यू में पूछेंगे, व्हाई डॉट नेट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। बिकॉज़ ऑफ व्हाई डॉट डायमंड नेट, प्रॉब्लम। हाँ, डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल, मल्टी लेवल नहीं, मल्टी लेवल कर लेता है। मल्टीपल। हाँ, जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। आंसर सिंपल क्या है, अगर तुम इतना ही बोल दोगे डायमंड प्रॉब्लम, तो लोग समझ जाते हैं कि बंदे को पता है। फिर वो पूछेंगे कि डायमंड प्रॉब्लम बताओ क्या है, फिर वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या है, पहले डायग्राम में समझते हैं, फिर करके देखेंगे। हमारी मान लो क्लास है ए, क्लास वन है, यहाँ पे मान लो A1। सेकंड में चार्जर की बैटरी टर्न ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो हमारी है क्लास ए मान लो। क्लियर? अब इस क्लास एक अभी ये समझते हैं कि मान लो डॉट नेट सपोर्ट करता मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो क्या प्रॉब्लम होती। मान लो इस क्लास ए को इनहेरिट किया है, अभी लिखता हूँ सारी चीजें।
ठीक है। मान लो क्लास 1 को इनहेरिट किया है क्लास 2 ने और क्लास 3 ने, और क्लास 4 ने क्लास 2 और 3 दोनों को इनहेरिट किया हुआ है, मल्टीपल सपोर्ट करता है। तो बताओ यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस कौन सी क्लास कर रही है? क्लास क्लास 1। अच्छा, क्लास 1 मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रही है, मतलब क्लास 1 ने 2 क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, राइट? जी कहाँ किया हुआ है 2 क्लास को इनहेरिट? क्लास 1 ने। क्लास 1 ने तो किसी नहीं, को भी क्लास इनहेरिट नहीं 4 किया हुआ। क्लास नहीं, किसी ने भी नहीं किया हुआ। अच्छा, देखते हैं। क्लास 2 ने, देखते हैं, एक को इनहेरिट किया हुआ है, 2 को। क्लास 2 ने क्लास 1 को इनहेरिट किया हुआ है ओनली। क्लास 3 ने भी क्लास 1 को इनहेरिट किया हुआ है, लेकिन क्लास 4 ने 2 को भी इनहेरिट किया हुआ है, 3 को भी इनहेरिट किया हुआ है, दोनों की चोंच आ रही है ना यहाँ पे। जी तो कौन सी क्लास ने मल्टीपल इनहेरिटेंस किया हुआ है? क्लास 4 ने। हाँ, क्लास 4 ने मल्टीपल इनहेरिटेंस किया हुआ है। अब मान लो अभी तो हालांकि ये सपोर्ट करता नहीं है डॉटनेट में, पर समझ लो करता है सपोर्ट। अब यहाँ पे एक मेथड था, मेथड 1, वर्चुअल मेथड, ठीक है। उसको क्लास 2 ने भी ओवरराइड कर दिया, और क्लास 3 ने भी ओवरराइड कर दिया। क्लियर? जी अब क्लास 4 में का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, यहां पे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ठीक है, और जी क्लास 4 का ऑब्जेक्ट बना के मेथड, ये 2 लिख दिया, 1 है मेथड, ये 1, 2 नहीं लिखना था, यहाँ पे 1 है ये मेथड। चलो इसे सही कर देते हैं। 1 मेथड 1 है ना। मेथड जी 1 को इसने भी इन्हें ओवरराइड किया, इसने भी ओवरराइड किया। इसने भी ओवरराइड किया। अब क्लास 4 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मेथड 1 को कॉल करेंगे, तो बताओ कौन सा मेथड कॉल होगा? क्लास 4 का ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड 1 को मेथड कॉल 1 को करना कॉल है। किया। अच्छा, और क्लास 4 ने क्लास 2 और 3 को चलो तो एक एक स्टेप मेथड करके आगे, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे साइसों में समझ में ना आए, एक एक सिंगल स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो सिर्फ इतना है, क्लास 3 नहीं है, क्लास 1 में मेथड 1 है, ओवरराइड किया हुआ है क्लास 2 में। अब क्लास 4 का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और मेथड 1 कॉल करेंगे, तो कौन सा कॉल होगा? मेथड 1 कॉल करेंगे तो मेथड क्लास 1 ऊपर वाला क्लास यानी कि 2 वाला क्लास या 1 क्लास का। 1 वाला? क्लास 1 वाला। क्लास 2 का होगा या क्लास 1 का होगा? क्लास 1 का। अच्छा, तो अभी हमने यही पढ़ा था ना कि अब 1 का कैसे होगा? क्लास 1 का मेथड बनेगा, जब ये सेकंड क्लास बनेगी तो ओवरराइड नहीं हो जाएगा? ओवरराइड किया हुआ है ना हमने। जी तो क्लास 2 ने तो ओवरराइड किया हुआ है क्लास 1 के मेथड को, हाँ, लेकिन अगर और हम आपके बना रहे हैं दादाजी, क्लास 4 का। 4 का, अगर आपके दादाजी का घर था, उसे तोड़वा के आपके पापा ने कुछ नया घर बना लिया, और जी आपको आपको अगर घर एक्सेस करना होगा, तो आप अपने पापा का घर पाओगे या दादाजी का घर पाओगे? मैं अपने फादर का। फादर का। तो यहाँ पे कौन है क्लास 4 का फादर? क्लास 2। क्लास 2, तो कौन सा कॉल होगा? क्लास 2 का। क्लास 2 वाला को, यही तो सभी समझाया था ओवरराइड में, कि भाई अब 10, अगर आपका 10 लेवल होता, सबसे ऊपर सबने एक दूसरे को ओवरराइड किया होता, तो सबसे ऊपर वाली क्लास को ओवरराइड करके दूसरा बनता, फिर तीसरा, फिर चौथा, मेमोरी एक ही रहेगी ओवरराइड में हमेशा। तो हमेशा जो लेटेस्ट मेथड होगा वो कॉल होगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर, मतलब लेटेस्ट तो वाला ही कॉल होगा ऐसे, अगर ओवरराइड हो करेक्ट। जा रहा है तो। हाँ, तो क्लास 4 का जब बनाएंगे तो कौन सा कॉल होगा? क्लास 2 का। क्लास 2 का, क्लास 1 का नहीं होगा। जी भले ही इसने ओवरराइड नहीं किया, इसने किया है, लेकिन चाहे एक लेवल ऊपर हुआ है तो हो तो गया ओवरराइड। ठीक जी है, समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? आ गया सर, ये वाला आ गया समझ। अब बताओ, अब इस सिनेरियो में बताओ,
अब कॉल करेंगे तो अभी समझ लो क्लास 3 भी एग्जिस्ट करती है, तो अब कौन सा कॉल होगा? 2 और 3 दोनों का, लेकिन एक का कॉल होना चाहिए यहाँ तो। हाँ, ये बात हो गई ना, एक, ये आप धर्म संकट में पड़ गए ना कि जी, भाई एक मेथड कॉल करते हैं तो दो तो कॉल हो नहीं सकता, यस लेकिन सर, इस सिनेरियो में या तो इसका कॉल कर सकता है या तो इसका, ऐसा तो नहीं है कि यस, दोनों का कर देगा कॉल। यस सर, तो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब इस लेवल पे आके जब आप कॉल करोगे तो किसको कॉल करे, वो डॉट नेट खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, और इसे डायमंड प्रॉब्लम क्यों कहा गया है, क्योंकि ये देखो डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यस सर। जब इसको बनाया तो डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसे डायमंड प्रॉब्लम कहा गया है। तो क्या डायमंड प्रॉब्लम आपको समझ में आई कि क्यों नहीं मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर पाते हम? यस सर, ये समझ आ गया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे मतलब? यही बताना है कि मान लो कि जो ये लिखा हुआ है यही बताना है आपको कि सपोज देयर इज अ पेरेंट क्लास ए, it's been inherited by two other classes, class B and class C, and A class has one method named method 1, which is overridden in both the two classes, class B and class C. Now now there is a third class, if multiple inheritance supported by .NET, and there is a fourth class, class D, which is inherited class B and C, and we create object of class D, then there will be a confusion of that object, which method should get called when we call that single method which has been overridden by class B and C. जो लिखा है बस यही समझा रहा है, इसमें क्या है, मतलब जरूरी नहीं है इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पूरा इंग्लिश में ही जी, बोलो। इंटरव्यू को चाहिए कि तुम टेक्निकल बंदे हो, उसे ये नहीं चाहिए कि तुम्हारी इंग्लिश खतरनाक है, तुम एचआर में नहीं जा रहे, तुम टेक्निकल जा रहे हो, तो उसे हिंदी में समझा दोगे तो भी वो समझ जाएगा। हालांकि जब इस तरह ओके का सर। इंटरव्यू होता है तो आप ये डायग्राम ही बना के दिखा देना उसे कि भाई ये डायग्राम है, इस तरह की ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे मेथड को ओवरराइड करूंगा और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको कॉल करूं इसको, इसीलिए डॉटनेट ने सपोर्ट ही नहीं किया। क्लियर है, कोई डाउट? सर क्लियर है, डायमंड प्रॉब्लम तो अच्छे से आ गई समझ। ठीक है, ऐसे को मैं कर नहीं रहा, तुम्हें ये मतलब इसमें बना के करना है, इसमें बना के क्लास में एक नई क्लास बनाओगे, उसमें डायमंड प्रॉब्लम उसका नाम होगा, और उसे इम्प्लीमेंट करके देखना है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक है सर, ट्राई करूंगा। ट्राई क्या करना है, ये तो समझ में आ गया ना, यही तो बनाना है। जी, हाँ तो बन जाएगा, कॉन्फिडेंट रहो। जब यही बनाना है तो इसमें तो मैंने सब कुछ लिख ही दिया है, आपको एक क्लास बनानी है, एक मेथड बनाना है, उसे इन दोनों में ओवरराइड कर देना है, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना के देखना है। तो आप आज देखोगे तो एरर दे देगा, कहेगा भाई दो एक्सेस, दो नहीं कर सकते एक्सेस, तो आप समझ जाओगे क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। ठीक है सर। ठीक है, अब एक कीवर्ड आता है, अब ये टॉपिक भी खत्म, डायमंड प्रॉब्लम इतना ही है। अब होता है एक फाइनल मेथड। फाइनल मेथड क्या चीज है? फाइनल कीवर्ड, एक्चुअली मेथड भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है। फाइनल क्या होता है कि मान लो आपका ए क्लास का वर्चुअल मेथड था, उसको ओवरराइड किया बी क्लास ने, अब मैं सी क्लास में भी बी को इनहेरिट कर रहा हूं, और किसी एक स्टेज पे आपको लगा कि मैं ओवरराइड तो कर दूं, लेकिन अब इसके बाद कोई मेरा ओवरराइड ना कर पाए। जी, कीवर्ड का नाम क्या था, कि अब मेरे बाद कोई और इसे ओवरराइड ना कर पाए। कीवर्ड का नाम भूल गया मैं। फाइनल कीवर्ड इन सी शार्प है तो फाइनली। बट फाइनल यहाँ पे दिख नहीं रहा, एक बार दोबारा चेक करते हैं।
सील्ड, यस, उसे सील्ड बोलते हैं डॉटनेट में। इसका भी क्वेश्चन पढ़ा था सर मैंने सील्ड का, इसको क्लास में भी तो कर लेते हैं ना? हाँ, क्लास में भी कर लेते हैं, बताऊंगा। तो सील्ड क्या होता है, इसे फाइनल मैथ की फाइनल भी बोलते हैं और सील्ड भी बोलते हैं। किसी किसी लैंग्वेज में फाइनल कीवर्ड यूज होता है, किसी में सील्ड। तो डॉटनेट में सील्ड कीवर्ड यूज होता है। ये क्या है, व्हेन यू डोंट वांट योर मेथड टू बी फर्दर ओवरराइड। जब आप सील्ड लगा दोगे, अब इसका मतलब ये फाइनल हो गया, इसके बाद भाई कोई चेंज वेंज नहीं कर पाएगा इसमें। अगर मैंने अब डी करके किया ना, और यहां पे कोशिश की कि मैं ओवरराइड कर लूं, तो अब ये भड़क जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट ओवरराइड इनहेरिटेड मेंबर दिस बिकॉज इट इज सील्ड। कि भाई आपने सील्ड कर दिया कि अब इसके बाद ये अब नहीं कर सकता, ये अब नहीं हो सकता ओवरराइड वगैरह। क्लियर है, कोई डाउट? बोलो बोलो। क्लियर है सर। अब वही अगर यही काम मैं क्लास के आगे लगा दूं, तो तो क्लास यहाँ को ऊपर ही इनहेरिट नहीं भड़क कर जाएगा, पाएंगे। उसको इनहेरिट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सील्ड है भाई। इसके बाद हमारा कोई उसका आएगा, इसके बाद कोई लेना देना नहीं है, इसके बाद आप कुछ आगे नहीं कर सकते काम इस पे। जी क्लियर? क्लियर है सर। तो ये भी खत्म हमारा। अब बात इतना ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, कई बार तुम्हें जरूरत पड़ेगी आगे जब प्रोजेक्ट बनाओगे, उसमें भी जरूरत पड़ेगी। अब पढ़ेंगे हम एक्सेस मॉडिफायर। लेकिन एक्सेस मॉडिफायर थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा टॉपिक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। जी नेक्स्ट क्लास हम इसी वीक में रख लेंगे, फ्राइडे वगैरह को। जब तक तुम पहले इनहेरिटेंस का अच्छे से प्रैक्टिस करो, कम हाँ से सर। कम 5-7 क्लास बनाओ, और जो जो कॉन्सेप्ट सारे दिए हैं मैंने, सील्ड का भी दोबारा बना के देखो, डायमंड प्रॉब्लम भी बना के देखो, जी ये सब भी बना के देखो, उसके बाद आता हूँ एक्सेस मॉडिफायर पे, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। जी सर। ठीक मैं है। बस इसी में कंफ्यूज हूँ थोड़ा, ओवरराइड वाले में। इसको मैं प्रैक्टिस करूंगा सर, इसमें दिक्कत आएंगी। हाँ नहीं, कोई नहीं, जब भी दिक्कत आएगी तो मैसेज में डाल देना। सबसे पहला जी काम तो तुम्हें क्या करना है, गूगल पे जो भी दिक्कत आए गूगल पे सर्च करो। क्योंकि ठीक अब है यही है सर। ना कि मैं तो यहाँ पे चाहूँ तो बता दूं तुम्हें 1 मिनट में ही, जी लेकिन स्पून फिटिंग से क्या होगा कि आगे जब प्रोजेक्ट आएगा तो वहां पे तुम्हें दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले अपने आप से करने की कोशिश करो, जब कैसा लगे कि अब तो हो ही नहीं पा रहा अपने आप से, तब जाके हेल्प लो। जी ठीक है सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके सर। बाय बाय।